गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर कुंदन चौहान आप लोगों को पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ कराने के लिए। पार्ट सेकंड ऑफ एसटीडी। एसटीडी का मतलब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर चल रहा है। पार्ट 1 में मैंने 10 क्वेश्चंस तक करा दिए हैं, 10 क्वेश्चंस और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रेन A takes 45 minutes more than train B to travel the distance for 50 kilometers due to engine trouble. The speed of B falls by a quarter, so it takes 30 minutes more than the train A to complete the same journey. What is the speed of the train A? दो ट्रेन की स्पीड के बारे में दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है? 450 किलोमीटर। दोनों में यही है, 450 किलोमीटर ये डिस्टेंस है दोस्तों। ट्रेन ए जो लेता है ट्रेन बी से ज़्यादा टाइम लेता है, कितना? 45 मिनट्स। अंडरस्टूड? ड्यू टू द ट्रबल इंजन स्पीड ऑफ द बी की जब स्पीड 1 क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, यानी इससे डिक्रीज होती है। मतलब डिक्रीज का मतलब माइनस समझ लो, यानी 4 से 3 हो जाती है, 4 में 1 कम हो जाती है। क्या? स्पीड। अंडरस्टूड? ऑफ बी की स्पीड इस तरह से डिक्रीज होती है, तो बी का टाइम 3 से 4 होना चाहिए। बी के ही बारे में ये टाइम का रेशियो ये होना चाहिए, है ना। सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए, तो ये ट्रेन ए से 30 मिनट्स ज़्यादा समय ले लेता है। पहले ट्रेन ए 45 मिनट ज़्यादा टाइम लेता था। मान लीजिए कि इनिशियल स्पीड बी की इनिशियल स्पीड ये थी, 1 क्वार्टर से कम हो गई तो 3 हो गई। समझ में आया? तो यानी बी की जब इनिशियल स्पीड थी 4x, मान लेते हैं 4x स्पीड रही होगी, तो ए 45 मिनट ज़्यादा लेता था, है ना। मान लीजिए ये 4x से कुछ टाइम टी पे लेकर टाइम टी लेता था 450 किलोमीटर चलने में, और उस टाइम पे ए की स्पीड हमें नहीं पता है। मान लीजिए ए की स्पीड कुछ भी S1 है, तो ये कितना टाइम लेता था? t + 45 मिनट। यही जब बी ने अपनी 4x से 3x स्पीड कर दी, तब ये इससे कितना ज़्यादा ले रहे हैं? मतलब ए से, यही कहना है, ए से कंपेयर किया जा रहा है ना, 30 मिनट ज़्यादा। अब ए क्या है? ये है ना एस ए, बना लेता हूँ, ये ए की स्पीड है, इससे 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी t + 45 + 30 मिनट्स, यानी t + 75 मिनट्स। तो समझ में आया कुछ ये, कि जब बी ने 4x की स्पीड से 3x स्पीड किया, मतलब 4 से 3 पे किया, तो टाइम में डिफरेंस कितना आया? 75 मिनट का। यहाँ पे टी मिनट टी जो भी है, मिनट या आवर समझ लो, है ना। टी टाइम ले रहा था, यहाँ पे t + 75 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ये मैंने क्यों लिया? बी, ये भी बी का ही है, बी 4x, और ये भी बी का है। ये तो सिर्फ कंपेयर करने के लिए दे रखा है, क्योंकि हमें दिया गया है किसका रेशियो? स्पीड का रेशियो। किसके? जो घटती हुई स्पीड है बी की। पहले 1 क्वार्टर से अगर स्पीड घटी है, यानी 4 से 3 स्पीड हुई है, तो टाइम 3 से 4 होगा। कितना यूनिट डिफरेंस है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 75 मिनट के बराबर है। एम लिख देता हूँ, बस समझिए, MI लिख देता हूँ, नहीं तो मीटर समझ जाएंगे। तो अगर वो ओरिजिनल स्पीड पे चलता तो टाइम कितना लेता? 3 यूनिट, यानी 3 × 75 मिनट ये टाइम लेता। पूछा क्या? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? तो ये किसकी है? ये
टी की ये टी इक्वल टू है ना, टी बराबर ही है ना, क्योंकि टी बराबर 4x की जो स्पीड है उसके हिसाब से 3 यूनिट टाइम लग रहा है, और 3 यूनिट की वैल्यू जो है ये है। इसमें 60 से छोड़ो, अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और स्पीड एक ही स्पीड से कितना टाइम लगता था, 45 मिनट ज़्यादा लग जाता था। इसमें 45 मिनट और जोड़ दो, यानी ये कितना होगा पहले तो ये देख लो, ये 225 होगा प्लस 45 और जोड़ देंगे तो ये 270 मिनट हो जाएगा। 270 मिनट कौन लेता है, एस ए, मतलब ट्रेन ए की स्पीड जो चलती है वो 270 मिनट लेती है। टोटल डिस्टेंस 450 अपॉन 270, इससे ये कैंसिल, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पे 60 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई ही होगा, सही है। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आएगा, 9 से ये कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, 5। यानी एस ए, ट्रेन ए की स्पीड जो होगी 5 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। क्या चीजें यूज हुआ, दो कॉन्सेप्ट है। स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो के, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, या कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। स्पीड निकालनी थी ना, तो ये वाले फॉर्मूला यूज हुआ है। जब ए की स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड निकालनी थी तो ये देखिए 45 450 अपॉन 270। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 720 किलोमीटर। ड्यू टू इंजन ट्रबल द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई 1/3, थर्ड का मतलब 1/3 हो गया, सो इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। कुछ नहीं करना है, मान लीजिए ट्रेन बी को टी टाइम लगता है, तो ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा, टी प्लस 1 आवर, 1 आवर। अब ये कह रहा है कि ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 1/3 कम हो जाती है इंजन ट्रबल के कारण, मतलब कह सकते हैं 1/3 कम हो जाती है, यानी 3:2 हो गई। ये इनिशियल स्पीड, ये आफ्टर स्पीड, आफ्टर ट्रबल, जो ट्रेन में खराबी आई थी उसके बाद की स्पीड। यानी यहाँ पे 3x की स्पीड से चल रहा था तो t टाइम ले रहा था, 2x की स्पीड से अब चल रहा है ट्रेन बी ही, तो कितना टाइम ले रहा है, ये कह रहा 3 घंटा ज़्यादा लेगा ए की स्पीड से। ए की स्पीड ये है t+1, तो इससे 3 और जोड़ दोगे तो t+4 आवर्स हो जाएगा। 4 आवर, एस नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल मीटर। समझ में आ गया। तो जब हम दोनों की स्पीड को कंपेयर करते हैं 3:2, ये ट्रेन बी की स्पीड है, ट्रेन बी की स्पीड रेशियो है। तो ध्यान दीजिए टाइम का रेशियो 2:3 हो जाए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। और ये एक्चुअली में कितना आया है, 3 की स्पीड से चलने पे टी आर लेता था, और 2x की स्पीड से चलने से t+4 आवर्स, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 घंटे का। तो 1 यूनिट बराबर 4 आवर्स, तो ये 2 यूनिट बराबर 8 आवर्स, अगर 3 यूनिट रहता तो 12 आवर्स। पूछा क्या है, ट्रेन ए की स्पीड। एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है तो 8 घंटे ले रहा है, और कह रहा है ए 1 घंटा ज़्यादा लेता है, तो ए कितने घंटे लगेगा, ए का टाइम क्या होगा दोस्तों, 9 आवर्स हो जाएगा। ये 8 आवर्स तो है ही, इससे 1 घंटा ज़्यादा लेगा। और स्पीड डिस्टेंस कितनी थी, 720 किलोमीटर अपॉन 9, तो यही क्या हो जाएगी, ए की स्पीड हो जाएगी।
स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए चल रहा होगा। आंसर। अगर क्वेश्चन करने के लिए बोला जाए कि भाई क्वेश्चन, तो देखिए सही बोलूं तो 720 है ना डिस्टेंस, 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है ए, यानी इसकी स्पीड कम होगी बी की स्पीड से, 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन से ही आप चेक कर सकते हो। पहली बात तो 720 का जो डिविजिबल होगा, जो डिवाइड कर डिविजर जो होगा, जो इसको 720 को डिवाइड करेगा वही स्पीड होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस को पूरे तरह से स्पीड नहीं डिवाइड कर सकेगी तो आंसर ही कैसे पता चलेगा आपको, है ना। तो फिर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया। तो ध्यान दीजिए 80 और 90 से ही चेक करेंगे। और 80 से क्यों चेक करेंगे, 80 ही क्यों आंसर होगा, 90 क्यों नहीं, 90 भी तो कटता है। लेकिन 90 आंसर होगा बी का, बी की स्पीड पूछेगा तो 90 आएगा। क्यों? क्योंकि ए टाइम जब ज़्यादा ले रहा है, मान लीजिए 720 80 से भी कटेगा और 90 से कटेगा, दोनों से। समझे। अब ए की स्पीड ये क्यों होगी, क्योंकि ए टाइम ज़्यादा ले रहा है, ए 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। अगर 80 से 720 को डिवाइड करोगे तो ये 9 घंटे आएंगे, और 90 से जब डिवाइड करोगे तो ये 8 घंटा आएगा। यानी ए का जो टाइम होगा वो 8 घंटा होगा, बी का जो टाइम होगा 9 घंटे होगा। ए की जो स्पीड होगी वो 80 होगी, इसकी 90 होगी। आप ऐसे मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ना भी करो तो भी आंसर बता सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये प्रैक्टिस करना जरूरी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए टेक्स 8 hours मोर देन टाइम टेकन बाई बी टू कवर अ डिस्टेंस 160 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 160 किलोमीटर है। यानी ए जो है वो बी से बी अगर टी टाइम लेता है तो ए जो होगा टी प्लस 8। जुकाम हो रखा है मेरे को, थोड़ा सा कोऑपरेट ही करिए। 8 hours ज़्यादा लेगा। अब डिस्टेंस ये है, तो ये पूछ क्या रहा है लास्ट में, स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड जो होगी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी ए से, और बी की स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस को डिवाइड करने वाली भी होगी। इसको डिवाइड करने के लिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं, 72 डिवाइड करेगा नहीं, 70 डिवाइड करेगा फुली नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर आपका डी होगा। अब चेक कर लेते हैं, एग्जाम को चेक कर लेते हैं। जो मैंने ऊपर बताया है आपको वैसे भी कर लेंगे इसको, क्वेश्चन को। देखिए अगर 80 से हम डिवाइड करते हैं, अगर बी की स्पीड मानते हैं 80, बी स्पीड है ना 80, तो ये कितना ले रहा है, 2 घंटे। समझ में आया। अब इससे 8 घंटे ज़्यादा, मतलब 10 घंटे कब लेगा, 160 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 घंटे लेगा। यानी ए की स्पीड पूछेगा तो 16 किलोमीटर पर आवर होगा, और बी की स्पीड पूछेगा तो ये 80 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट देखें, हमेशा ऑप्शन में देखा करो उसका मल्टीपल कौन सा है। जैसे कि इसमें 720 के मल्टीपल्स 80 90 दोनों हैं। मैं अगर एग्जाम में होता ये क्वेश्चन आता, मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, ऑप्शन पे ध्यान रखता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या दिया है, और मैं सीधे फिर आंसर लगा देता है। अगर टाइम कम होता, टाइम ज़्यादा होता
तो मैं इस ऑप्शंस को चेक करके वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता, देखता कि कंडीशन मैच कर रही है कि नहीं, बस दो काम करता। ये पूरा ड्रामा नहीं करता रेशियो वेशियो निकालने का भी, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। और प्रैक्टिस जब घर पे करते हो आप, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। दोनों जगह का पर्पस अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये कह रहा है ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, चलो कर ही लेते हैं वैसे भी। देखो ए ने मान लीजिए एस स्पीड से टी टाइम ले रहा है, तो बी S2 स्पीड से टी -8 आवर्स लेगा, क्योंकि ए 8 ज़्यादा ले रहा है ना। तो ए ने जब डबल अपनी स्पीड की 2s कर दी, यानी 1 से स्पीड दोगुनी हो गई। किसकी स्पीड का रेशियो, किसका, ए का, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो टाइम का रेशियो 2:1 का हो जाएगा, टाइम का रेशियो। तो ये कितना 3 घंटा अधिक लेता है बी से। अब इससे 3 घंटा अधिक यानी +3 करेंगे, यानी t -5 आवर्स, 5 आवर्स t -5। अब देखो ए की स्पीड, ये भी ए की स्पीड है 200, ए की डबल की हुई स्पीड और ए की इनिशियल स्पीड, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 घंटे का। इनके बीच का यूनिट क्या है, 5। एक यूनिट बराबर 5 आवर्स। तो ये ओरिजिनल टाइम कितना लगा इसको, 10 आवर्स का, 10 आवर्स का टाइम लगा। किसको, ए का। ये सब सिचुएशन किसकी चल रही है, ए का। ए स्पीड है का रेशियो है ये, ए के ही टाइम का रेशियो है ये। तो ए को 10 घंटा लगता है। जब ए को 10 घंटा लगता है तो इससे 8 घंटा कम, यानी 2 आवर्स का टाइम किसको लगता है, बी को। बी का टाइम, जब बी का टाइम पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गई, तो 2 से डिवाइड कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई बीज स्पीड। समझ में आया। जुकाम हो रखा है बहुत ज्यादा ही, 20 तक करा करके मैं थोड़ा पॉज लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2 person PQ starts walking simultaneously from A towards B। डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों 100 किलोमीटर। और व्यक्ति कौन है, P और Q है। ये कह रहा है कि A स्पीड ऑफ P 26 किलोमीटर और स्पीड ऑफ Q 54 किलोमीटर। आफ्टर रीचिंग B, Q रिटर्न्स इमीडिएटली टुवर्ड्स A। ऑन द वे पर्सन Q मीट्स पर्सन P एट अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम B। मतलब B से x किलोमीटर, मान लीजिए यहां पे कहीं ये x किलोमीटर है, कौन, Q आकर के मिलता है, यानी Q जाता है और इतना आता है, यानी कि सॉरी Q ने डिस्टेंस कितना चला, 100 + x। P डिस्टेंस कितना चला, 100 में से -x। समझ में आया आपको। तो ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, एक चीज ध्यान देखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ये डायरेक्शन का रेशियो, सॉरी डिस्टेंस, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, डिस्टेंस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड्स रेशियो। मतलब जो रेशियो स्पीड का है वही,
टाइम के लिए भी सेम ही होता है। ये कौन चल रहा है दोस्तों? क्यू की स्पीड क्या है? क्यू की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। और जो पी यहीं से यहीं तक चला था, सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये यहां से यहां तक चला था, इसकी स्पीड क्या थी? 26 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज ध्यान दीजिए, क्यू और पी का डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस लिख देता हूं, ये कितना आएगा? 54:26। क्यों? क्योंकि स्पीड का जो रेशियो होता है वही सेम, स्पीड का भी रेशियो तो यही है 26। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 27 और ये 13 है। एक चीज ध्यान दे दोस्तों, अगर यहां से यहां तक 13 है और यहां से यहां और ये पूरा दोनों मिला करके ये 27 है। कितना ज्यादा है 27? मतलब यहां तक तो दोनों सेम ही है, इसके आगे ही तो ये 2 बार हुआ है। ये जो है, ये जो काउंट की गई है डिस्टेंस, ये 2 बार काउंट की गई है, यही हुआ ना। तो कितना ज्यादा है? 27 जो है ये 13 से 14 ज्यादा है, और 14 का आधा करेंगे तो 7 यूनिट। 7 मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये 7 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है ये 7 है, यानी 13 और 7 20 यूनिट बराबर 100 किलोमीटर। तो इससे 1 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर। पूछा कि क्या है x की वैल्यू, x जो है यही 7 यूनिट तो है, तो 7 यूनिट बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चंस होगा। बहुत ही शांति से आराम से बताया हूँ ये आपको। नेक्स्ट, a policeman saw a thief at a distance of 800 meters and started chasing. The policeman can run 53 किलोमीटर इन इतना, और थिफ जो है 53 किलोमीटर 41। The distance ran by thief before being caught. देखिए, वैसे आसान नहीं है, हम सीधे कहते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर। इनके स्पीड दोनों एक ही साइड में दौड़ रहे हैं, तो इनके स्पीड का जो रेशियो, रेशियो तो निकालने नहीं, स्पीड का जो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगी? 53/37। ये स्पीड एक की होगी, 41 लिखो, क्योंकि स्पीड जो होगी सही है 37 माइनस 53/41। ये स्पीड चोर की हो गई, ये स्पीड पुलिसमैन की हो गई। बस क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, तो जो टाइम लगा होगा वो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे थिफ वाले में, थिफ की स्पीड में, तो सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं ऐसे। इसको जो सॉल्व करेंगे हम, देखिए ये 53 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि मिनट में है ना सर। 1000 से 1000 000 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ऊपर 8 बचेगा, नीचे 10 इंटू 53 इंटू ये ऊपर 37 इंटू 41 हो जाएगा। ये टाइम है, टाइम ही निकल रहा है ना, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये नीचे आ जाएगा 53 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4,
इससे ये कैंसिल 2 आएगा। ये क्या हो गया, टोटल टाइम। अब इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे चोर की स्पीड से, चोर की जो स्पीड थी, क्योंकि चोर कितना दूर जाने के बाद पकड़ा गया यही तो पूछ रहा है, चोर ने कितना दौड़ा होगा। चोर ने इतने टाइम तक दौड़ा, यही ना, ये टाइम निकल गया। अब टाइम में ही स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। चोर की स्पीड जो थी ये थी 53/41, ये 41 से 41 कैंसिल, 53 से ये 53 कैंसिल, 4 से तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। और हाँ, एक चीज और, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी करेंगे ना 53 में, क्योंकि ये तो किलोमीटर में है, तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 2 × 37 × 100, इतनी डिस्टेंस चलेगा चोर, तो यानी 7400 मीटर। ये मीटर लिखना चाहिए इनको, मीटर में है ये सब, या तो इसमें क्वेश्चन में पूछना चाहिए कि मीटर कितना मीटर। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बराबर टाइम होता है। जब टाइम निकल गया तो जिससे पूछ रहा है कि किसने कितनी दूरी तय की उसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही सेम था, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ट्रेन after traveling 50 km meet with an accident and then proceed 3/4 of its former speed. दो तीन क्वेश्चन और किसी तरह से कराता हूं मैं, फिर आपको ये रिवाइज करना है, फिर मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा। अ ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर, एक एक्सीडेंट से मिला, फिर उसने स्पीड कर दी 3/4, अराइव्स इट्स डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। अगर वो है ना, हैड द एक्सीडेंट अकर 24 किलोमीटर फर्दर, 24 किलोमीटर और आगे अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो इट वुड हैव रीच द डेस्टिनेशन ओनली 25 मिनट्स लेट है। यहाँ पे 35 मिनट इस सिचुएशन में लेट हो रहा था, यहाँ पे 25 मिनट लेट हो रहा है, यानी टोटल डिफरेंस देखा जाए तो कितने 10 मिनट्स का आ रहा है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है। देखिए ये टोटल प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये एक दूरी है कोई, हमें पता नहीं कितनी, 50 किलोमीटर चल के यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये 3/4 स्पीड से हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है इसकी, 3/4 हो जाती है, यानी यहाँ पे 4s की स्पीड से चल रहा था और ये टोटल 3s की स्पीड से हो जाता है। तो कितने मिनट लेट होता है, 35 मिनट लेट होता है। ये कह रहा है ये 50 किलोमीटर ना होकर के 24 किलोमीटर और आगे, 24 किलोमीटर और आगे अगर होता है तब 25 मिनट सिर्फ लेट होता है, 25 मिनट लेट। यहाँ पे ये भी लेट है 25 मिनट, यहाँ पे ये 35 मिनट लेट है। अब ये जो दूरी चल रही है ये वाली, ये 3s की स्पीड से चल रहा है और ये जो दूरी है ये 4s की स्पीड से, इसी स्पीड से जो इसकी यूजुअल स्पीड है। समझ में आया? तो एक चीज ध्यान दो, इस ये यहाँ पे 35 मिनट लेट हो रहा था, ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक, ये तो चाहे पहली सिचुएशन में चाहे बाद वाली सिचुएशन में, दोनों में भी 3s की स्पीड से ही चल रही है। इसमें तो टाइम का कोई डिफरेंस नहीं होगा, जब स्पीड दोनों सिचुएशन में सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम भी तो सेम ही लगा होगा। समझ में आ गया? जो यहाँ पे 35 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ पे 25 मिनट ले रहा है, ये 10 मिनट जो डिफरेंस आ रहा है लेट में, वो डिफरेंस आ किस लिए रहा है, ये 24 किलोमीटर की वजह से आ रहा है। ये 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो जाता है
तब ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 10 मिनट वाला। समझ में आया आपको? यानी ये जो 24 किलोमीटर की ये जो दूरी है, पहली वाली सिचुएशन मतलब ऊपर वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये 4s से चलता है, और नीचे वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये 4s से चलता है, और पहली वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये 3s से चलता है। ये 24 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी, और इसी दूरी के वजह से, इसी स्पीड के वजह से, दूरी तो सेम ही है, इसी स्पीड के वजह से ये 10 मिनट का गैप आ रहा है। समझ में आया? यानी रेशियो 4:1 मिनट 4:3 होता है स्पीड का रेशियो। स्पीड बदल रही है ना, तो टाइम क्या होगा? क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों जगह पे डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही है, क्योंकि यहाँ ये वाली स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी। 4s यहाँ पे भी है, 4s यहाँ पे, मेन आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे। तो इसी डिस्टेंस को हम रेफरेंस लेकर के चीजें करेंगे आगे। तो टाइम का जो रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो 4:3 है दोस्तों, तो टाइम का रेशियो 3:4 आएगा। यानी पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अभी 4 यूनिट टाइम लग रहा है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, उसी 1 यूनिट को 10 मिनट का डिफरेंस कह दिया है इसने अपनी लैंग्वेज में। जब 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर 30 मिनट। यानी जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड से अगर चलेगा तो 24 किलोमीटर की दूरी को वो 30 मिनट में कवर करेगा। तो 60 मिनट की दूरी, 60 मिनट के टाइम में कितनी दूरी तय करेगा? 24 किलोमीटर वो 30 मिनट में कवर करता है, तो 60 मिनट को ही 1 घंटा बोलते हैं, या तो किसी को 1 आवर कह सकते हैं। 1 आवर में कितना चलेगा? ये 48 किलोमीटर की। यानी इतना किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो यही तो स्पीड हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अगर ये पूछता, मान लीजिए कि पूरी डिस्टेंस बताइए, यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या होगी, स्पीड तो ऐसे निकल जाएगा, है ना। पूरी अगर डिस्टेंस पूछता तो हम क्या करते? ये 3, जुकाम हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए, अगर वो पूरी दूरी पूछता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि 10 मिनट के डिफरेंस पे 24 किलोमीटर में 10 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, 10 मिनट। तो ये टोटल 35 मिनट लेट हो रहा है, 35 मिनट। पैंतीस मिनट। तो इसका, इसी 24 का 3.5, 10 का 3.5 ही तो 35 मिनट होता है। तो 24 का 3.5 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा दूरी। समझ में आया? तो 10 मिनट में अगर 24 किलोमीटर का 10 मिनट के डिफरेंस पे 24 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 35 मिनट अगर लेट हो रहा है तो कितनी दूरी तय की होगी? बस 84 आएगा। ये 84 किलोमीटर। लेकिन ये 84 किलोमीटर पूरी दूरी थोड़ी आई है। 84 किलोमीटर तो ये हो गई ना, ये 35 मिनट का लेट कहाँ तक हो रहा है? ये 50 किलोमीटर छोड़ करके, यानी ये वाली जो टोटल दूरी है ये हो जाएगी दोस्तों, ये
ये जो होगी ये होगी 84 किलोमीटर, ये वाली दूरी। लेकिन ये 50 किलोमीटर और जोड़ोगे तब तो टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 में 84 जोड़ दोगे तो 134 किलोमीटर। ये तबीयत एकदम ही सही नहीं है, दिमाग भी थोड़ा कम ही काम कर रहा है। ये क्वेश्चंस और ऐसे ही इसी तरह से लग रहा है 200 किलोमीटर ये है। अभी क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है, 20 टोटल क्वेश्चंस हैं इसमें। 50 क्वेश्चन लिए मैंने और अभी 16-17 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि स्थिति थोड़ी ठीक है नहीं मेरी, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चंस करते रहिएगा। अभी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।